स्वागत है दोस्तों आप लोगों का फिर से आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल बेसिक टीच क्लब में। तो दोस्तों आप लोग का बहुत कमेंट आ रहा था, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा ही कमेंट कर रहे थे कि सर आप कंप्यूटर साइंस का चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन बना दीजिए, बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है आप लोग का। हाँ ज़रूर, आप लोग का जैक बोर्ड आप लोग को बहुत ही नज़दीक आ गया है, 17-18 से स्टार्ट है आप लोग का, ठीक है। तो उसी ज़रूरत के हिसाब से मैं आप लोग के लिए लेकर आ गया हूँ चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर ओवरव्यू, ठीक है। कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1 और कंप्यूटर ओवरव्यू का कंप्लीट आप लोग का एमसीक्यू क्वेश्चन, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा अगर आप वीडियो पूरा देख लेते हैं और अच्छे से देख लेते हैं, ईमानदारी से देख लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग का एक भी क्वेश्चन इससे छूटने वाला नहीं है बोर्ड एग्जाम में, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो सीधे चलते हैं आप लोग का क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में जाने से पहले अगर आप इस चैनल से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटे दबा करके ऑल में सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और अगर आप लोग का कोई दोस्त है और इस वीडियो का ज़रूरत है तो उसके पास सेंड करना नहीं भूलिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोग का, सीधे चलते हैं क्वेश्चन में। कंप्यूटर इज एन खालिज का डिवाइस, ठीक है। तो आप लोग का ऑप्शन है ए नंबर क्या बोल रहा है कंट्रोल, बी नंबर बोल रहा है एलिमेंट, डी नंबर बोल रहा है इलेक्ट्रॉन, डी नंबर बोल रहा है आप लोग का नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी। क्या बोल रहा है कि कंप्यूटर इज एन खालिज का डिवाइस। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो आप लोग का कंप्यूटर इलेक्ट्रिक से चलता है, विद्युत से चलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है विच वन नॉट एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। इनमें से कौन एक एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर एडवांटेज है, ठीक है, आप लोग का फायदेमंद है, ठीक है। डिसएडवांटेज होता है और एडवांटेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है नोट एडवांटेज, ठीक है, नोट बोल रहा है नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, जो हैकिंग अटैक आता है आप लोग का डिसएडवांटेज में आता है। जो हैकिंग अटैक होता है आप लोग को कंप्यूटर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, जो हैक कर लेता है, ठीक है। तो आप लोग का डिसएडवांटेज मतलब होता है अच्छा और आप लोग का एडवांटेज मतलब होता है अच्छा और डिसएडवांटेज मतलब होता है बुरा, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो आप लोग का यहाँ पे बुरा कौन है, जो हैकिंग अटैक। तो आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हैकिंग अटैक, ठीक है। आप लोग का कोई लॉजिक नहीं है, आप लोग का एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है, इसलिए जल्दी आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ और थोड़ा समझाने के लिए आप लोग का ट्रिक का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ऐसा नहीं लिख दीजिएगा बुरा और अच्छा, आप लोग को समझाने के लिए ये ट्रिक था, ठीक है। तो अगला प्रश्न है आफ्टर प्रोसेसिंग वाट एवर गेट योर फाइनल रिजल्ट ऑफ डाउन, ठीक है। इसका क्या बोल रहा है कि आफ्टर प्रोसेसिंग, पहले आप लोग का प्रोसेसिंग होने से, ठीक है, फाइनल रिजल्ट को क्या कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं कि आप लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा इन्फॉर्मेशन क्यों कहते हैं, क्या कि हम कंप्यूटर में हम इनपुट कुछ भी डालते हैं, ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन के रूप में डालते हैं। तो कंप्यूटर क्या करता है, सीपीयू में कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस करता है। तो प्रोसेस करने के बाद आप लोग समझता है, प्रोसेस करता है, तो फिर वो डिस्प्ले करता है हमारे कंप्यूटर में रिजल्ट को, ठीक है। तो रिजल्ट को डिस्प्ले करता है। तो इसका यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है आफ्टर प्रोसेसिंग, पहले से प्रोसेसिंग कब होता है, सीपीयू में, जब इंफॉर्मेशन डालेंगे, ठीक है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन हम डाल दिए, उसके बाद प्रोसेसिंग हुआ, उसके बाद रिजल्ट आया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी इन्फॉर्मेशन हम इनपुट करेंगे, डालेंगे, ठीक है। तो अगला प्रश्न है कंप्यूटर सॉल्व द खालिज का प्रॉब्लम। तो कंप्यूटर कौन सा प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो आप लोग का ऑप्शन है अर्थमेटिकल, लॉजिकल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। क्या राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो कंप्यूटर आप लोग का अर्थमेटिकल और लॉजिकल दोनों ही प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो अगला प्रश्न है कि विच डिवाइस यूज फॉर सप्लाई द इलेक्ट्रिसिटी इन ऑल पार्ट ऑफ सीपीयू में इलेक्ट्रिक मतलब करंट को सप्लाई करता है, मतलब पूरा पार्ट में भेजता है, कौन भेजता है। तो आप लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो एसएमपीएस, ठीक है, स्विच पावर मोड सप्लाई होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो सीपीयू में पूरा पार्ट में करंट को सप्लाई करता है, भेजता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है 6 नंबर मॉनिटर इज ऑल्सो नॉन एज, मॉनिटर को हम किस नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि आप लोग का 6 नंबर का राइट आंसर BDU, ठीक है, BDU इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग का ALU तो होता नहीं है, जो ALU होता है सीपीयू में, ठीक है, ALU का होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप लोग के पास टाइम बहुत कम है, ठीक है, और भी वीडियो हम लोग को बनाना है, इसलिए थोड़ा जल्दी बता रहे हैं, ठीक है। समझने के लिए थोड़ा ट्रिक का भी यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए आप लोग घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है।
तो अगला प्रश्न है विच डिवाइस इज नॉन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं? सिंपली आप लोग का इसका मतलब आप भी जान रहे होंगे कि सीपीयू का ब्रेन को मतलब कंप्यूटर का ब्रेन को सीपीयू कहते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो अगला प्रश्न है विच कीबोर्ड कंटेंट क्या 84 कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड क्या बोल रहा है कि विच कीबोर्ड, कौन सा कीबोर्ड में 84 कीज होते हैं, ठीक है, कौन सा कीबोर्ड में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग का एक क्वेश्चन पूछ भी सकता है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा जनरल कीबोर्ड, ठीक है। आप लोग के लिए 2-3 होता है, 3 प्रकार का होता है कीबोर्ड, ठीक है। तो जनरल कीबोर्ड में होता है आप लोग का 84 कीज, ठीक है, बटन, और 108 107 इस तरह होता है आप लोग का जनरल, और एक होता है आप लोग को हाइब्रिड, ठीक है, जो हम लोग खुद से बनाते हैं डिजिटल, ठीक है। इससे इसका दूसरा रूप को बोलते हैं हाइब्रिड कीबोर्ड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं विच वन इज नॉट फंक्शन यूनिट ऑफ सीपीयू। इनमें से कौन फंक्शन यूनिट सीपीयू का नहीं है, कौन सा फंक्शन नहीं है, ठीक है, कौन इसके अंदर अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 9 नंबर का होता है सीयू। सीयू का मतलब कुछ भी नहीं है इसका मतलब। और एएलयू का होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो सीपीयू के अंदर होता है। एमयू का होता है मेमोरी यूनिट। एयू का होता है अर्थमेटिकल यूनिट, ठीक है। तो ये आप लोग का ए से कोई भी रिलेटेड नहीं है, सीपीयू का रिलेटेड कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग का यही पूछा था कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं तो आप लोग वीडियो को स्लो कर सकते हैं, ठीक है। अगर समझ नहीं आ रहा है या फिर कुछ हो रहा है, ठीक है, दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। मेरा मानना मानिएगा तो आप लोग 2 बार वीडियो देखिएगा, ठीक है। आप लोग का पूरा दिमाग में घुस जाएगा, पूरा आप लोग को आज जैसे जैसे आप लोग का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सीधे आप लोग को पता चल जाएगा कि आप लोग का ऑप्शन नंबर डी था, ये था, ठीक है। आप लोग 2 बार वीडियो देखिएगा, ठीक। तो अगला प्रश्न है एएलयू स्टैंड फॉर। एएलयू का फुल फॉर्म पूछ लिया है, मैं बार बार बोला, 2-3 बार बोला हूँ एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है इसका एएलयू का फुल फॉर्म। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मेमोरी किसको बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का रोम। रोम होता है नॉन वोलेटाइल, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, भी मान लीजिए। तो अगला प्रश्न है विच मेमोरी यूज फॉर स्टोर द डेटा लॉन्ग टाइम पीरियड। लंबे समय तक, ठीक है, लंबे समय तक स्टोर करके रखता है डेटा को, उसको क्या कहते हैं? तो इसको हम सिंपली करते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी होता है, सेकेंडरी मेमोरी होता है, जो सेकेंडरी मेमोरी ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता है, ठीक है। तो हम लोग का मेमोरी जो हम लोग चिप जो मोबाइल में चलाते हैं वो प्राइमरी मेमोरी होता है, जो लॉन्ग पीरियड तक आप लोग को डेटा को स्टोर करके रख सकता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है 13 नंबर, उससे पहले थोड़ा इरेज कर लेते हैं। तो अगला नंबर है विच इज यूज फॉर स्टोर द डेटा, ठीक है। तो इनमें से कौन डेटा को स्टोर करके रख सकता है? तो आप लोग का ऑप्शन है क्या चीज़, ये आप लोग को 2020 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो ए नंबर है मशीन मेडिकल मेमोरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेमोरी, जो आप लोग को भी पता होगा, ठीक है, कि स्टोर करने के लिए किसका यूज होता है? मेमोरी का, जो फोन हो या कंप्यूटर हो कुछ भी हो, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी मेमोरी। ये आप लोग का क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा, या फिर कुछ भी कर लीजिए, रट लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। आप लोग को इससे कोई भी परवाह नहीं होने वाला है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आप लोग को सही टिक करना है, ठीक है। अगला प्रश्न है विच मेमोरी इज नॉन एज वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी यहाँ पूछ लिया है, वहाँ पे नॉन वोलेटाइल पूछा था, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। वहाँ पे क्या बोले थे? रोम बोले थे। रोम होता है नॉन वोलेटाइल और रैम होता है वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। आप लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? वोलेटाइल मेमोरी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर ए रैम, ठीक है। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर दैट कैन बी सीन एंड टच्ड इज नॉन, ठीक है। तो कौन सा कंपोनेंट को कंप्यूटर के द्वारा जो सीन और टच किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? आप लोग का सिंपली यही क्वेश्चन के बारे में बता रहा है, ठीक है। इसका हम क्या बोलते हैं? हार्डवेयर कहते हैं, जो छू भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर। आप लोग का एक क्वेश्चन का मतलब यही है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है विच वन इज नॉट डिवाइस ऑफ द सीपीयू डिवाइस, ठीक है। विच वन नॉट डिवाइस इज सीपीयू डिवाइस। इनमें से कौन सीपीयू का पार्ट नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, जो नॉन ऑफ दीजिए, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, सब है आप लोग का सीपीयू का डिवाइस का, ठीक है। तो अगला प्रश्न है 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है?
विच डिवाइस इज यूज फॉर कनेक्ट द कंप्यूटर विद द इंटरनेट, इंटरनेट को कनेक्ट करता है कंप्यूटर से, कौन क्या करता है, कौन सा करता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर मोडेम। मोडेम होता है जो कंप्यूटर के इंटरनेट से कनेक्ट करके रखता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, जो मोडेम, ठीक है। तो अगला प्रश्न है 18 नंबर, MICR स्टैंड फॉर। आप लोग का सीधे पूछ लिया है आप लोग का क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। फुल फॉर्म पूछ लिया आप लोग का MICR। आप लोग को याद होना चाहिए कि MICR का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे सी नंबर में राइट लिखा हुआ है, जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर राइडर, ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर राइडर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग के लिए बहुत ही फास्ट थोड़ा वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, सिर्फ आप लोग के लिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। आप लोगों को क्वेश्चन से मतलब है और याद होने से मतलब है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है अल्ट शिफ्ट कंट्रोल विच ऑफ टैप ऑफ द कीबोर्ड। आप लोगों को 3 वो यहाँ पे कीज का नाम दे दिया है, तो टैप ऑफ द कीबोर्ड कौन सा कीबोर्ड के टाइप में आता है, आप लोग को ए पूछ लिया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का स्पेशल की। स्पेशल की आप लोग का इसको मानते हैं हम लोग स्पेशल की, ठीक है, स्पेशल की मानते हैं इसको, अल्ट शिफ्ट और कंट्रोल, ठीक है, सबसे स्पेशल की कीबोर्ड को मानते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आप लोग का 20 नंबर, विच शॉर्टकट की यूज फॉर शट डाउन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की हम लोग यूज करते हैं। तो अल्ट प्लस F4 अगर दबाइएगा तो आप लोग का कंप्यूटर बंद हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को याद होना चाहिए कि अल्ट प्लस F4। अगर आप लोग के पास कंप्यूटर होगा तो अभी आप जा करके इस की को दबाइए, ठीक है, क्या दबाइएगा, अल्ट प्लस F4, तो आप लोग का कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा, ठीक है, मतलब बंद हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है विच डिवाइस इज नॉट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। इनमें से कौन एक कंप्यूटर का पार्ट नहीं है। तो हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, CPU भी है, पर CLU नहीं है, ठीक है। CLU का मतलब मुझे भी नहीं पता, इसलिए कंप्यूटर का पार्ट CLU नहीं है। कंप्यूटर में कुछ भी रिलेटेड CLU से होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी। तो अगला प्रश्न है विच मेमोरी इज नॉन एज टेम्पोररी मेमोरी, ठीक है। टेम्पोररी मेमोरी का मतलब क्या होता है, जो कम समय तक आप लोग का डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। और प्राइमरी का मतलब होता है लॉन्ग टाइम पीरियड, ठीक है, लॉन्ग टाइम पीरियड तक आप लोग का डेटा को स्टोर करके रखता है। तो आप लोग को ऑप्शन नंबर ए रोम आप लोग का दिख रहा है, ठीक है। रोम आप लोग को कम समय तक डेटा को स्टोर करता है और रैम आप लोग का बहुत ज़्यादा ही समय तक आप लोग का डेटा को स्टोर करता है। आप लोग के पास अगर आप फ़ोन खरीदने जाते हैं, मोबाइल खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो आप लोग क्या पूछते हैं कि रैम कितना है, ठीक है। और रोम तो कम ही पूछते हैं, पर रोम और रैम अलग अलग चीज़ होता है, ठीक है। रैम आप लोग पूछते हैं, तो रैम आप लोग को क्या करता है, पूरा फ़ोन का स्टोरेज उसी पर टिका रहता है, ठीक है, रैम पर। इसलिए आप लोग बोलते हैं कि 4 GB रैम या 8 GB रैम आप लोग बोलते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा टेम्पोररी मेमोरी जहाँ बोलेगा वहाँ पे रोम बोलिएगा, और प्राइमरी मेमोरी बोलेगा वहाँ पे रोम। तो अगला प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8, ठीक है। आप लोग याद करते जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है विच डिवाइस नॉन एज हैंड हेल्ड पॉइंटर डिवाइस, ठीक है। हाथों से जो हम ऑपरेट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं माउस। माउस हम हाथ से मतलब पॉइंटिंग करते हैं, हैंड हेल्ड पॉइंटिंग, ठीक है। आप लोग यहाँ पे नाम ही से पता चल रहा है, तो हैंड हेल्ड पॉइंटिंग बोल रहा है, जो हाथों से हम ऑपरेट कर सकते हैं, जो माउस को हम लोग करते हैं, ठीक है, कर्सर को घुमाने के लिए। तो अगला प्रश्न है द फुल फॉर्म ऑफ USB का फुल फॉर्म डायरेक्ट पूछ लिया, आप लोग का भी बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, USB का फुल फॉर्म। तो आप लोग को पता होना चाहिए, अगर आप लोग को थोड़ा बहुत भी अगर बुक पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होना चाहिए USB का फुल फॉर्म होता है आप लोग का यूनिवर्सल सीरियल बस, क्योंकि जनरल क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग को पता होना ही चाहिए। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 25 नंबर क्या बोल रहा है कि विच पार्ट ऑफ इंटरप्रेटर प्रोग्राम और इंटरेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूट कंट्रोल ऑपरेटिंग, ठीक है। तो इसका मतलब बोल रहा है कि कौन सा पार्ट ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के रूप में हम लोग कंट्रोल ऑपरेटिंग करते हैं, ऑपरेटिंग को कंट्रोल करते हैं, कौन सा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के द्वारा। तो 25 का इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन से ही पता चल गया होगा कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, पार्ट ऑफ इंटरप्रेटर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, कंट्रोल ऑपरेशन आप लोग का पूछ लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेशन कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का कंट्रोल यूनिट। आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, आप लोग का बहुत ही VVI क्वेश्चन इसको मान सकते हैं। तो अगला प्रश्न है मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज नॉन एज टू बी। तो मेन मेमोरी हम कंप्यूटर सिस्टम को किसको बोलते हैं, मेन मेमोरी। आप लोग को पीछे ही बताए थे कि वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, और कितना बोल रहा है 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का
जो वोलेटाइल वोलेटाइल होता है, जो मेन मेमोरी होता है कंप्यूटर का, ठीक है। और नॉन वोलेटाइल होता है जो मेन मेमोरी नहीं होता है, जो कम समय तक आप लोग का स्टोर करता है। तो नॉन वोलेटाइल बोलते हैं रोम को और वोलेटाइल बोलते हैं रैम को। आप लोग को एक क्वेश्चन से चार चार आंसर और चार चार क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, एक ही टॉपिक से और रैम और रोम से, ठीक है। आप लोग को याद करते जाना है कि आप लोग को क्या क्या बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फिर से तो मैं बोल नहीं सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है द पॉइंटिंग डिवाइस अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। तो पॉइंटिंग डिवाइस आप लोग को फिर से पूछ लिया, पॉइंटिंग डिवाइस जो अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का कीबोर्ड। पॉइंटिंग जो हाथ से हम लोग इसको टैप करते हैं, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का कीबोर्ड। तो अगला प्रश्न है 28 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्डवेयर। इनमें से कौन एक हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर का मतलब क्या होता है, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, कुछ भी, ठीक है, इसको हम टच कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उसको हम हार्डवेयर करते हैं। और सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं, जो हम सिर्फ उसको देख सकते हैं और फील कर सकते हैं, ठीक है, उसको छू नहीं सकते, उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर यहाँ पे पूछ लिया है, इनमें से कौन एक नोट पूछा है, ठीक है, नहीं है हार्डवेयर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कंपाइलर। कंपाइलर आप लोग का हार्डवेयर नहीं है, कंपाइलर होता है कंप्यूटर के अंदर। ये क्या काम करता है कंपाइलर करता है कि आप लोग को हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, कन्वर्ट करता है कंपाइलर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। आप लोग को इससे भी एक क्वेश्चन बन रहा है कि आप लोग को कंपाइलर कौन सा लैंग्वेज को बदलता है, ट्रांसलेट करता है। तो आप लोग को हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है कंपाइलर, ठीक है। तो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, द इनपुट डिवाइस दैट मोस्ट लाइकली टू बी यूज फॉर प्ले कंप्यूटर गेम इज नॉट का। तो हम कंप्यूटर में अगर गेम खेलते हैं, ठीक है, तो किसके द्वारा हम खेलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉयस्टिक के द्वारा हम कंप्यूटर में गेम खेल सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, ठीक है, विच वन इज नॉट टाइप ऑफ रोम। ठीक है, रोम का कौन सा, इनमें से कौन एक टाइप नहीं है, प्रकार नहीं है। तो पी रोम आप लोग का रोम में आता है, ठीक है, ईपी रोम भी आता है, ईपी रोम भी आता है, पर ईएसपी रोम नहीं आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आप लोग इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रोम कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग बोलिएगा सिंपली 3 प्रकार के। कौन कौन होते हैं, तो ई रोम होते हैं, ईपी रोम होता है, ईपी रोम होता है, ठीक है। आप लोग का यहाँ पे 3 क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, ठीक है, आप लोग को तीनों याद रखना है। तो आज तक इतना ही, आप मिलते हैं अगले वीडियो में। चैप्टर नंबर 2 आप लोग यहाँ पे दिख रहा होगा, चैप्टर नंबर 2 आप लोग के लिए असाइनमेंट बनाए, ठीक है, आप लोग खुद से हम बनाए, ठीक है। तो आप लोग को अगला वीडियो आप लोग को कल अपलोड होगा आप लोग का चैप्टर नंबर 2 के साथ, ठीक है। आज तक इतना ही, आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय। और आप बढ़िया से अपना बोर्ड एग्जाम की तैयारी कीजिए, ठीक है। अगर आप सेट नंबर 1, 2 नहीं देखें तो पहले सेट नंबर 1, 2 देख लीजिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब मेरा खुद से बनाया गया सेट है, आप लोग जा करके जरूर देखिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को नहीं भेजिएगा। और कैसा लगा आज का वीडियो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आप लोग को अगर कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जा करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं अधिकतर रात में बहुत लोग का रिप्लाई देता हूँ, ठीक है, आपका भी रिप्लाई जरूर दूंगा। इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ भी परेशानी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, ठीक है। तब तक बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।